तो हेलो क्लास, मेरा नाम अरबाज और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल बायोजेनिक्स में, जिसके अंदर आज मैं लेकर आया हूँ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि हमारी किस पर बेस्ड है? आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर पर। किस पर बेस्ड है? आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर पूरी केमिस्ट्री यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर हर तरह की नेमिंग के बारे में सीखा जाता है कि किसके ऑर्गेनिक का नेम किस तरीके से लिखा जाए, और उसी नेमिंग पे कुछ इस तरीके के मॉलिक्यूल्स के नेम लिखे जाते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है, जो कि एक मॉलिक्यूल होता है किसका? केमिस्ट्री का। ओके, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। तो बात करें सबसे पहले किसकी? आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। आपने देखा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक जो पॉइंट होता है उसको कहते हैं हम आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करूं अगर मैं, तो सबसे पहले किसने बोला था? किसने बोला था? एंटनी लोवाइजर। क्या नाम था उनका? लेवाइजर। जिनका सरनेम से आने जाता है तो लेवाइजर। लेवाइजर ने डिस्कवर करी क्या? आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर, और उसका मतलब उद्घाटन करा एक तरह का, अगर हिंदी में बोले तो। ठीक है, अब आईयूपीएससी की बात करें, आईयूपीएससी का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है? प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये सबसे बेसिक पार्ट होता है, ये बात ध्यान रखना। तो लेवाइजर ने कहा क्या कि हम जो है आईयूपीएससी पढ़ेंगे और उसके कुछ रूल्स निकाले, जिसको आगे जाके एक गवर्नमेंट बनाई गई, एक संस्था बनाई गई, जिसको कहते हैं हम आईयूपीएससी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, फिर आए एक साइंटिस्ट बर्जीलियस, जिन्होंने एक वर्ड दिया किसका? आइसोमेरिज्म। कौन सा वर्ड दिया? आइसोमेरिज्म। ये रहा आइसोमेरिज्म, जो कि आगे जाके कंटिन्यू करा किसने? वुलर ने। और वुलर ने भी अपनी काफी सारी थ्योरी दी। तो जस्ट ये क्या था? एक इवोल्यूशन था किसके अंदर? हमारा आईयूपीएससी के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करूं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रहेगी, शॉर्ट वीडियो के अंदर पूरा आईयूपीएससी आपको क्लियर हो जाएगा। तो फुल स्ट्रक्चर कंपाउंड, कंडेंस स्ट्रक्चर कंपाउंड एंड बॉन्ड स्टिक कंपाउंड, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ, दिस इज कॉल्ड फुल स्ट्रक्चर कंपाउंड, यानी कि मैं पूरा एक एक कार्बन, एक एक हाइड्रोजन, एक एक बॉन्ड के बारे में क्या कर रहा हूँ? रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दिस इज अ मीथेन। क्या है ये? CH4 है। किसका स्ट्रक्चर है? CH4, मीथेन। ठीक है, जिसके अंदर मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि पूरा एक ग्रुप बता रहा हूँ। ओके, कि फुल स्ट्रक्चर का कंपाउंड है। बात करें कंडेंस की, कंडेंस में जो मैंने फुल में लिखा था, फुल में लिखा था, उसको बस मेरे को क्या कर देना है? CH3 करके कंडेंस कर देना है। क्या कर देना है? कंडेंस कर देना, लाइक दिस। ठीक है, जैसे ये क्या है? ये, और ये क्या है? पूरी एक चेन है। ठीक है, तो उस तरीके से कहते हैं इसको हम क्या? कंडेंस स्ट्रक्चर। अब आता है बॉन्ड स्टिक स्ट्रक्चर, जो वेरी इंपॉर्टेंट है और मोस्टली केमिस्ट्री के अंदर यही यूज होता है। क्या है ये? कुछ बॉन्ड स्टिक्स होती हैं जिसको हम नंबर दे देते हैं 1 2 3, और एक स्टिक का एक पॉइंट का मतलब होता है एक कार्बन, दूसरे पॉइंट का मतलब होता है दूसरा कार्बन, तीसरे पॉइंट का मतलब है तीसरा कार्बन, और इसी को कहते हैं हम क्या? चेन स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं इसको हम? चेन स्ट्रक्चर। और इन्हीं चेन स्ट्रक्चर से अलग अलग जो है सब्स्टिट्यूट या फिर उसके फंक्शन ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। तो इसी तरह से स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करें किसमें, आपने थोड़ा सा अल्केन एल्कीन एल्काइन के बारे में पढ़ा ही होगा। अल्केन एल्कीन एल्काइन के बारे में पढ़ा ही होगा। तो ये देखिए, एल्केन किसको कहते हैं? जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, जिसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं इन। अब ये सफिक्स प्रीफिक्स क्या है सर? पूरा आईयूपीएससी इसी पर बेस्ड है, और इसी को एक बार जिसने सीख लिया 100% क्लियर हो जाता है। एल्कीन जिसके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं, इसके लिए हम इन वर्ड यूज करते हैं। आइन जिसके लिए हम ट्रिपल बॉन्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। और क्या लिखते हैं हम? आइन। क्या बात समझ आई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंसेप्ट ऑफ CH एंड इनऑक्सी, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का क्या रोल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर चेन किस तरीके की बनती है, ब्रांचिंग किस तरीके की होती है, वो डिपेंड करता है मेरे कार्बन के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे, मतलब मेरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे। अब बात करें एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बोला एन ब्यूटाइल, ब्यूट का मतलब चार, ये भी आप सीखोगे, इनको कहा जाता है वर्ड रूट। क्या कहते हैं इसको हम? वर्ड रूट। ये बात ध्यान है। ठीक है, सारे वर्ड रूट एक करा दूंगा। ओके, चलिए अब आप पढ़ेंगे क्या कि एन ब्यूटाइल। एन का मतलब होता है जब भी किसी सिंगल चेन की बात कर रहे होते हैं उसको कहते हैं एन। ठीक है, और ब्यूटाइल है तो चार की कार्बन की चेन है तो ब्यूटाइल। ओके, ऐसे क्या है ये? आइसो ब्यूटाइल। आइसो मतलब है सेम स्ट्रक्चर, सॉरी सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। 1 2 3 4, यहाँ पर भी कितने? 1 2 3 4, लेकिन क्या है? डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तो 1 2 3 4, बट क्या है? डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट है क्या? दोनों ब्यूटाइल है, तो इसको कहेंगे हम आइसो ब्यूटाइल। ऐसे इसको कहेंगे हम सेक ब्यूटाइल, और इसको कहेंगे हम टर्ड ब्यूटाइल, क्योंकि किससे कनेक्ट है? एक पार्टिकुलर कार्बन से कनेक्ट। लेकिन नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 एंड 4, कितने कार्बन है इसमें? 4 कार्बन है। ठीक है, आते हैं आगे। अब जैसे एग्जांपल में ले, फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें, एक सेकंड, हाँ, फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें, ये क्या बना रखा है? एक स्टिक डायग्राम है, जिसके अंदर क्या बोल रखा है? 1 2 3 4 5 6। क्या है ये? 6, जिसका आईयूपीएससी अगर मैं आपको लिख के दिखाऊंगा एग्जांपल में, अभी आपको सिखाऊंगा भी किस तरीके से लिखते हैं, रूल बताऊंगा पूरे। देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 के लिए वर्ड यूज है हेक्स। कौन सा वर्ड यूज होता है? हेक्स। ओके, अब 3 पर क्या है इसके?
क्लोरीन है, 3 पर क्या है इसके, क्लोरीन है, तो इसको मैं लिखूंगा 3 क्लोरो हेक्स एन। क्या लिखूंगा, 3 क्लोरो हेक्स एन। अब मैंने एन क्यों लिखा सर, एन का मतलब है सफिक्स जो कि सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल बॉन्ड को। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सिंगल बॉन्ड को। क्या बात समझ आ गई आपके, वेरी गुड। ऐसे आपको इसका आईयूपीएसी नेम पता होना चाहिए, क्या है 1 2 3। अब एक बात ध्यान रखना मेरी, कि बच्चे जो है ना इसको भी बॉन्ड मान लेते हैं, इसको भी कार्बन मान लेते हैं, लेकिन नहीं, ये इसका बॉन्ड है, किसका, OH का बॉन्ड है, तभी इसको OH की तरह कुछ इस तरीके से लिखते हैं, OH को कुछ इस तरीके से लिखते हैं OH को, ये बात ध्यान रखना। फिर OH का बॉन्ड है 1 2 3। अब सर मैंने काउंटिंग यहाँ से क्यों स्टार्ट करी, उसका भी रूल बताऊंगा क्यों करी यहाँ से। तो एक बार इसका नाम लिख लेते हैं, इसका नाम क्या होगा साइंटिफिक, आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका, 3 हाइड्रोक्सी, या फिर कह लो प्रोपेन नॉल। क्या कहेंगे इसको हम, प्रोपेनॉल। ऐसे ही सेम इसका नाम होगा, इसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, कार्बन की कुछ डिग्रीज होती है। क्या होती है, कार्बन की कुछ डिग्रीज होती है, जो कि हमारे साइंटिस्ट ने दी, किसमें, आईयूपीएसी के अंदर। जो डिग्रीज होती है वो बताती है कि कितनी डिग्री का कार्बन है। अभी डिग्री क्या होती है, मतलब एक कार्बन के या फिर एक कार्बन के सराउंडिंग में जितने भी लोग लगे हुए हैं, वो जितने भी कार्बन नेबर्स हैं, नेबर कौन होगा, इसका कार्बन होगा, तो इसके आसपास जितने भी कार्बन है उन कार्बन के बारे में बात करूँ तो उसको कहते हैं हम डिग्रीज, और उसी के बेसिस पे कुछ डिग्रीज बनती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। व्हाट इज प्राइमरी, जब भी मैं देखूं मेरा जो मेन फंक्शन ग्रुप है, अगर वो उसका जो कार्बन है वो अगर एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्राइमरी कंडीशन। क्या कहेंगे इसको हम, प्राइमरी कंडीशन। ये वाली नहीं, ये वाली, ये वाली, ये कौन सी कंडीशन होगी, प्राइमरी कंडीशन। ऐसी इसकी बात करूं तो ये कौन सी होगी मेरी, अगर ये कार्बन है मेरा किसी लोग एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से, तो दिस इज कंडीशन इज कॉल्ड सेकेंडरी कंडीशन। क्या कहेंगे इसको हम, सेकेंडरी कंडीशन। ऐसी ये जो मेरा मेन कार्बन है, किससे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 4 से, तो इसको टर्शियरी नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे क्वाटरनरी। क्या कहेंगे इसको हम, क्वाटरनरी। तो उसके लिए 4 डिग्री यूज होता है, वैसे 4 डिग्री का आता नहीं है कंसेप्ट, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे सेकेंडरी के लिए मेरा जो मेन जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक्स, एक्स मतलब Cl है यहाँ पे, ठीक है, और वो कितने कार्बन से कनेक्ट है, ओनली 2 कार्बन से कनेक्ट है, दिस इज व्हाई, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सेकेंडरी ग्रुप। ऐसे इसके अंदर है, ये क्या है, सेकेंडरी है, और ऐसे इसके अंदर आएगा जो मेरा मेन कार्बन है, वो आने वाले कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, दिस कंडीशन इज कॉल्ड टर्शियरी। कौन सी कंडीशन कहेंगे इसको हम, टर्शियरी कंडीशन। क्या बात समझ आई आपके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें हेलोजन को लेके, तो एक्स जिससे जुड़ा हुआ है उसके आसपास कितने कार्बन है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक कार्बन है, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्राइमरी कंडीशन। जिससे मेरा हेलोजन जुड़ा हुआ है, जिससे मेरा हेलोजन जुड़ा हुआ है उसके आसपास कितने कार्बन है, ऐसे सेकेंडरी सी सी एक्स, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी। ऐसी एक्स सी सी सी, टर्शियरी कंडीशन। क्या बात समझ आ गई, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ अमीन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। डिग्री ऑफ अमीन, अमीन में थोड़ा सा देखना पड़ता है। अमीन के अंदर हम कार्बन नहीं देखते, अमीन के अंदर देखते हैं हमारा जो मेन ग्रुप है, जो कि अमीन है, वो कितने किससे जुड़ा हुआ है। जो हमारा अमीन है उसका नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो देखते हैं। अगर ये एक कार्बन से जुड़ा है तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्राइमरी कंडीशन। अगर ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये देखो 1 2, एक सेकेंड, अगर बात करूं मेरे ये कितने कितने अमीन जुड़े हुए कार्बन से, मेरे 1 2, तो दिस कंडीशन कॉल्ड सेकेंडरी कंडीशन। और मेरे कार्बन से कितने अमीन जुड़े हुए, 1 2 3, दिस कंडीशन कॉल्ड टर्शियरी कंडीशन। ऐसे सेम इसके अंदर देखा हमने, हमारा मेन कार्बन से कितने जुड़े हुए हैं, एक अमीन जुड़ा हुआ है, तो इसको कहेंगे हम प्राइमरी कंडीशन, ठीक है। अब बात करें नंबर ऑफ, एक कंसेप्ट बताता हूँ आपको इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन पे बेस्ड, ये रहा कुछ। बात करूं मैं किसकी, ये देखिए कंसेप्ट ऑफ वेज एंड डैश। अब किसी भी मॉलिक्यूल को बनाते हैं तो हमारा मॉलिक्यूल जो है ना एक डायरेक्शन में नहीं बनता, वो 3 एक्सिस में बनता है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस प्लस जेड एक्सिस माइनस जेड एक्सिस। दिस कंडीशन इज कॉल्ड 3, यानी कि 3D स्टेज है। कौन सा स्ट्रक्चर है ये, 3D। बोर्ड पे जनरली पढ़ाते हैं वो चीज 2D में होती है, लेकिन ये कौन सी स्टेज है, 3D। तो इसके लिए हम यूज करते हैं 2D के लिए, 2D को समझाने के लिए हम यूज करते हैं 2 चीजों का, एक को कहते हैं हम वेज और एक को कहते हैं हम डैश। दिस इज कॉल्ड वेज एंड दिस इज कॉल्ड डैश। अभी वेज और डैश क्या बताता है सर, जो मेरा मॉलिक्यूल है उसके अंदर देखो ये वाला हो गया क्या, वाई एक्सिस, ये ध्यान से देखना, ये क्या हो गया मेरा वाई एक्सिस, ये क्या हो गया एक्स एक्सिस। ये वाला देखो बाहर आ रहा है उभर के, और ये वाला पीछे जा रहा है उभर के, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड डैश कंडीशन, वेज कंडीशन। ये जो बाहर की तरफ आ रहा है, ये जो इस तरीके से बाहर की तरफ आ रहा है, इसको कहेंगे वेज कंडीशन, और जो पीछे की तरफ जा रहा है उसको कहेंगे डैश कंडीशन। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। उसको कहेंगे हम वेज, उसको कहेंगे हम डैश, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट टू नाइट्रोजन। वही वाला रूल बताया, अगर नाइट्रोजन से कितने जुड़े हुए हैं, 1 2 3 जुड़े तो टर्शियरी हो जाएगा। ऐसे ही क्वाटरनरी होगा, एक कार्बन ये भी है,
तो इसको क्या कहेंगे हम? क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। कौन सा कहेंगे इसको? क्वाटर्नरी। ऐसी एनालिन होता है, कॉमन नेम है, जिसके ऊपर NH2 लगता है साइक्लिक रिंग के ऊपर, उसको कहते हैं एनालिन। चलो, सिग्मा एंड पाई का कॉन्सेप्ट है। सिग्मा एंड पाई इजी है। सिग्मा और पाई काउंट करने होते हैं तो आपको पता ही है कैसे काउंट करते हैं। सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा। अगर कोई भी बॉन्ड है उसके अंदर जैसे CH2 दे रखा है तो आपको उसको ओपन करना पड़ेगा, CH एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, तो 2 सिग्मा हो जाते हैं इसमें। ठीक है, ऐसी पूरा स्ट्रक्चर है, सबके अंदर सिग्मा पाई काउंट करने होते हैं, ईजी है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब लोन पेयर निकालने का एक फॉर्मूला बताया था आपको मैंने, वैसे VSEPR थ्योरी 11th क्लास में मैंने ऑलरेडी पता रखा है, अगर आप देखना चाहो तो वो देख सकते हो। नंबर ऑफ लोन पेयर निकालने का तरीका है, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम के, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर मैं उसमें से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर दूं, क्या माइनस कर दूं? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जिन्होंने बॉन्ड बनाया है, जिन्होंने पाई सिग्मा बॉन्ड या फिर जो भी बॉन्ड बनाया है, एल्कीन एल्केन अल्काइन, उसमें से डिवाइड बाय 2 कर दो तो मेरा नंबर ऑफ लोन पेयर निकल के आ जाते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और मैं डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, उसको डिवाइड बाय 2 करूँगा तो पेयर्स निकल के आ जाएंगे, और लोन पेयर ही बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे NH3 की बात करें, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 5, 5 में से 3 गए, 2, 5 में से 3 गए 2, और 2/2 1, तो लोन पेयर कितने होंगे? 1, तो ये रहे 1 लोन पेयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ईजी है, कर सकते हो कैलकुलेट। सिग्मा सिग्मा सिग्मा, अब इसको आपको कोरिलेट रखना पड़ेगा, तो बेंजीन कुछ इस तरीके से होता है, ये बात ध्यान रखना। सिग्मा 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 सिग्मा, पाई पाई पाई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लगा है? CH2, तो 2 सिग्मा, फिर CH2, फिर 2 सिग्मा, फिर Cl, तो 1 सिग्मा। तो ऐसी टोटल आपको नंबर ऑफ काउंटिंग करनी है, ये आपका होमवर्क में रहेगा, ये जरूर करना है। ठीक है, इजी कंसेप्ट है। बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, हाइब्रिडाइजेशन जनरली क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग ऑफ एनी 3 ऑर्बिट मोर देन 2 ऑर्बिटल्स। जब 2 से ज्यादा ऑर्बिटल्स जब आपस में क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, उसी को कहते हैं हम क्या? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन कई तरीके की होती है, जो कि कहते हैं हम स्टेरिक नंबर, और रूल क्या होता है इसका? नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई लोन पेयर को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मेरा स्टेरिक नंबर निकल के आता है, उसको कहते हैं SN। क्या कहते हैं इसको हम? SN। और स्टेरिक नंबर जितना निकल के आता है उतनी हाइब्रिडाइजेशन होती है, उसी हिसाब से इसकी शेप भी होती है। ठीक है, बात करें इधर देखो, जैसे स्टेरिक नंबर आ गया 2, यानी कि लोन पेयर प्लस सिग्मा बना के मेरा कितना आ गया? 2, तो मेरा क्या हो जाएगा? S पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, SP2 हो जाएगी, SP3, SP3D, SP3D3, डू 3D2, SP3D3। उसी के बेसिस पे शेप लीनियर, ट्राइगोनल, पैरेलल, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ऑक्टाहेड्रल, पेंटागोनल बाइपिरामिड। क्या बात समझ आ गई? अब आते हैं मेन रूल पे, जिसकी बात कर रहे थे, जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पढ़ाया मैंने आपको बहुत ही बेसिक है, और ये चीज आना बहुत जरूरी भी है। ठीक है, तो रूल 1 कहता है, इसके लिए एक रूल लगता है, सिंपली इसके लिए क्या लगता है? एक रूल लगता है, जिसके लिए एक रूल लगता है वो कहते हैं, बीच में सेंटर में वर्ड रूट, इस तरफ सफिक्स, और इस तरफ प्रीफिक्स। अब सफिक्स 1 एंड प्रीफिक्स 1 लिखते हैं, और यहाँ पे प्रीफिक्स 2 एंड सफिक्स 2 लिखते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब ये क्या होता है सर, बताऊंगा। सबसे पहले वर्ड रूट के बारे में जानते हैं। नंबर ऑफ कार्बन इन एनी चेन को ही कहते हैं हम वर्ड रूट। अगर 1 कार्बन है तो मिथ इस्तेमाल करेंगे, 2 कार्बन है तो इथ। ये IUPAC के रूल्स हैं। किसके रूल्स हैं ये? IUPAC के रूल्स हैं। 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स। क्या इस्तेमाल करेंगे हम? हेक्स। क्या बात आपको समझ आई है? ये बात आपको ध्यान रखना है, क्या इस्तेमाल करेंगे? हेक्स। ठीक है, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक, 9 के लिए नियो, 10 के लिए डेक। अगर 11 से 12 के लिए कार्बन आता है, वैसे मुश्किल ही पूछते हैं बोर्ड्स और नीट प्रोस्पेक्टिव से, लेकिन आता है अगर, तो इसमें 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक, 13 के लिए ट्राइडेक, 14 के लिए टेट्राडेक, 15 के लिए पेंटाडेक। तो ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। अब बात करें पहले सफिक्स की, तो सफिक्स जो होता है पीछे लगता है, जैसे सरनेम लगता है आपके पीछे, सेम सफिक्स वही होता है। क्या? एन, इन, आइन, ये सब रिप्रेजेंट करता है कौन? हमारा सफिक्स। और सफिक्स भी 1 और 2 हो गए हैं। जो सफिक्स 2 होता है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो कि असली मॉलिक्यूल का नेम चेंज करता है। जैसे होता है ना कुमार, या सरनेम, कोई भी सरनेम ले सकते हैं, कुमार हो गया, कुछ भी हो गया, वो एक पार्टिकुलर उसका क्या बताता है? स्पीशीज बताता है। अगर बायोलॉजी के हिसाब से देखिए तो स्पीशीज बताता है। देखो, तो उसको कहते हैं हम प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। क्या कहते हैं? PFG। क्या कहते हैं इसको हम? PFG। कई मेन ग्रुप भी कहते हैं, जनरली PFG कहते हैं। इसका एक ऑर्डर होता है, अगर वो ऑर्डर आपको याद हो गया तो आपको IUPAC ट्रिक्स पे होगी, ये बात मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, ऐसे प्रीफिक्स का रोल है। प्रीफिक्स जैसे आगे कुछ लोगों के सरनेम लगता है, जैसे मिस्टर मिसेस लगता है, तो वो चीज है, वो प्रीफिक्स का काम करेगा, और इसी के बेसिस पे हमारा क्या बनता है? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और उसका नेम बनता है। ठीक है, जैसे प्रीफिक्स 2 बताएगा ब्रांचिंग, कि ब्रांचिंग है, कितनी ब्रांचिंग है? 2 ब्रांचिंग है तो डाई यूज करेंगे, 3 है तो ट्राई यूज करेंगे, ये सब। प्रीफिक्स 1 बताता है ओनली साइक्लो, मतलब वो ए साइक्लिक रिंग है, या तो साइक्लिक रिंग है, या फिर ए साइक्लिक रिंग है। बात समझ आई? वो कौन बताता है? प्रीफिक्स 1।
अब इससे बेस पे एक और पॉइंट बताता हूँ। अगर मेरा एक कार्बन पे 2 हैलोजन अटैच है, एक ही कार्बन से मेरे 2 हैलोजन अटैच है, तो उसको कहते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। क्या कहते हैं इसको हम? जेमिनल डाइहैलाइड। क्या कहते हैं इसको हम? हैलाइड। हैलोजन की बात कर रहा हूँ, इसके हैलाइड वाइज कर रहा हूँ। और ऐसे ही अगर 2 अलग-अलग कार्बन पे 2 अलग-अलग वो अटैच है, कार्बन वो हैलोजन, उसको कहेंगे विसिनल डाइहैलाइड। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? दिमाग में बैठ रही है? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। होप सो आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, कोई भी डाउट हो पूछ लेना। वर्ड रूट बताया, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, म्यून, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक। ठीक है, ऐसे सफिक्स। अब यहाँ पे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, और ये चीज आपको टेबल जरूर बनानी है। टेबल ये जो असली है, एड आफ्टर द पेरेंट ग्रुप कब होती है? ये एड आफ्टर द पेरेंट ग्रुप, जैसे एन, इन, आइन। आपको पता है ये सफिक्स वन की बात करें। एक्सप्लेन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे किस टाइप का मॉलिक्यूल है, एन है, इन है, आइन है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, नहीं है, वो बताता है कौन? मेरा सफिक्स वन। सफिक्स टू बताता है हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, मतलब इसके अंदर कौन ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा है, इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहा है, उसको कहता है हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। ठीक है, जैसे ऑर्डर की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिक एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिक क्लोराइड, एसिड अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल, अमीन। ये ऑर्डर एक बार आपने याद कर लिया तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और ये किसके लिए ऑर्डर है? ये सफिक्स टू के लिए और पीएफजी के लिए। एक ऑर्डर बताऊंगा भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो, उसमें नेक्स्ट स्लाइड में। अब जब भी सफिक्स यूज करेंगे हम, और कौन सा सफिक्स यूज करेंगे? सफिक्स टू। तो पहले एन आएगा, फिर उसके बाद सफिक्स टू यूज करूंगा मैं, ये बात ध्यान रखना। पहले वर्ड रूट आएगा, फिर एन आएगा, फिर सफिक्स टू आएगा। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, अगर COOH जुड़ा हुआ है किसी उससे, तो उसको कहेंगे हम क्या? PFG, पे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। और हमेशा ध्यान रखना, प्रायोरिटी ऑर्डर कहता है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। क्या बात समझ आ गई? तो इसके लिए हम यूज करेंगे ओइक एसिड। इसके लिए सल्फोनिक एसिड SO3H को कहते हैं, तो उसके लिए यूज करेंगे हम SO3H के लिए सल्फोनिक एसिड। ओइक एनहाइड्राइड O8 किसके लिए? ईस्टर के लिए। और एसिड क्लोराइड के लिए ऑयल क्लोराइड। एसिड अमाइड के लिए अमाइड। साइनाइड के लिए नाइट्राइल। आइसो आइसोसाइनाइड के लिए आइसोनाइट्राइल। COOH के लिए अल, ओन, ओल, SH। थायोल होता है SH, किसको कहते हैं? SH। ठीक है, NH2 के लिए अमीन। ये बात ध्यान रखना, ये ऑर्डर एक बार आपको याद करना है अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। प्रीफिक्स ऐड बिफोर द पेरेंट चेन, जैसे मिस्टर, मिसिस, इन सब के बारे में बताया था। प्रीफिक्स वन क्या बताएगा आपको? सिर्फ चेन के बारे में बताएगा कि चेन साइक्लिक है या एसाइक्लिक है। एसाइक्लिक नहीं है तो क्या होगा? वो एसाइक्लिक नहीं है। जनरली वो कैसी चेन है? स्ट्रेट चेन है। अगर वो साइक्लिक है तो वो साइक्लिक करेगी। प्रीफिक्स टू बताएगा सब्स्टिट्यूएंट या फिर साइड ग्रुप, जैसे कि क्लोरो, अगर क्लोरीन जुड़ा है तो आगे लगेगा 3 क्लोरो, ब्यूट, 2 इन। ये बात ध्यान रखना। और अगर अगर इसके अंदर आ गया सफिक्स टू, तो ओइक एसिड, इनोइक एसिड, तो ये हो जाएगा। बात समझना, ठीक है। अब प्रायोरिटी ऑर्डर देखें, पीएफजी को ज्यादा प्रायोरिटी देती है, तो इसके बाद बॉन्ड्स को देते हैं, मल्टीपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इसको। और मल्टीपल बॉन्ड में भी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा डबल बॉन्ड को दी जाती है, ये भी ध्यान रखना। नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन, जितने नंबर ऑफ कार्बन है ज्यादा जिसके अंदर है उसको प्रायोरिटी देंगे, जिसको कहते हैं हाइयर प्रायोरिटी ऑर्डर, हाइयर कार्बन प्रायोरिटी ऑर्डर। और इसको कहते हैं हाईएस्ट सब्स्टिट्यूएंट, जिसके अंदर CL, Br ज्यादा लगे हुए हैं उसी को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा नेचर शो कर रहा होगा। लोएस्ट लोकेन, कार्बन के अंदर जो भी फंक्शन ग्रुप लगा है उसको कम से कम जगह, कम से कम कार्बन की गिनती के अंदर आना चाहिए। अल्फाबेटिक ऑर्डर, अगर लास्ट में कोई अगर अल्फाबेटिक ऑर्डर आता है, जैसे क्लोरीन लगा है, ब्रोमीन लगा है, तो पहले बी आता है फिर सी आता है, तो पहले ब्रोमो लिखेंगे फिर क्लोरो लिखेंगे। तो इस तरीके का ऑर्डर यूज करते हैं अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, पहले रूल की बात कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट चेन रूल, कि अगर मेरी 4 कार्बन की रिंग है, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन की? 5। 1 2 3 4 5 6 7, मैं किसको ऑर्डर दूंगा प्रायोरिटी? इसको। तो मैं किसको लूंगा? इसको लूंगा। ठीक है, प्रायोरिटी के। ब्रांच गेट लोएस्ट लोकेंट, जो भी ब्रांचिंग है वो लोएस्ट लोकेंट लेना चाहिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। एक तो सबसे पहले हाइयर कार्बन, दूसरा लोएस्ट प्रायोरिटी, तो ये होगा मेरा क्या? इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? ये, और इसका भी ये। ठीक है, अब बात करूं हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो फंक्शन ग्रुप ऑर्डर, फंक्शन ग्रुप के जो ऑर्डर होंगे, ये ऑर्डर जो है इसमें प्रायोरिटी चलता है, ये भी ध्यान रखना। अगर मेरा ईस्टर लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, तो मैं किसको सफिक्स टू के अंदर लिखूंगा? अगर मेरा एक तरफ बताता हूँ अभी आगे, अगर मेरा एक तरफ COOH लगा हुआ है और एक तरफ क्या लगा हुआ है, मैं लेता हूँ CN लगा हुआ है, तो मैं किसको प्रायोरिटी दूंगा? इसको। तो PFG कौन बनेगा मेरा? ये। और ये मेरा क्या बन जाएगा? ये मेरा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मेरा प्रीफिक्स वन। क्या बन जाएगा? प्रीफिक्स वन। ये बात ध्यान रखना, ये मैंने बहुत ज्यादा पॉइंट की बात बताई आपको। ये क्या बन जाएगा मेरा? प्रीफिक्स वन। ये बात आप नोट कर लेना एक बार, और जो मैं बोलता हूँ वो भी नोट करना होता है। ठीक है, नेम द सब्स्टिट्यूएंट। CH3 के लिए जैसे मिथाइल,
C2H5 के लिए इथाइल, Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो। यूज अगर 2 क्लोरो, अगर Cl और Cl दो जगह लगे हुए चेन के अंदर तो डाई, 3 तो ट्राई, 4 तो टेट्रा, 4 3 तो, ये ध्यान रखना। ये रहा ऑर्डर किसका, प्रीफिक्स 2 का। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गोल्डन पॉइंट है, ध्यान रखना एक बार। क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड वही रहेगा, ऑर्डर वही रहेगा, लेकिन सफिक्स का और प्रीफिक्स का पीछे जो लगता है वो चेंज हो जाएगा। एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिडामाइड, एसिड क्लोराइड, एसिडामाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, थाइयोल, अमीन। ये इसका ऑर्डर ये रहेगा, प्रायोरिटी ऑर्डर। ये इस तरीके से प्रायोरिटी ऑर्डर रहेगा, जिसके अंदर सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, ऊपर वालों को। ठीक है, और इस सबका किंग कौन बैठा हुआ है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या आएगा, कार्बोक्सी, सल्फो, इसके लिए कोई यूज नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। एनहाइड्राइड के लिए कोई यूज नहीं होता प्रीफिक्स। एल्कोक्सी कार्बोनाइल, क्लोरोकार्बोनाइल, कार्बोनाइल, साइनो, देखो नाइट्राइल का उसमें क्या था, इसमें क्या यूज कर रहे थे, नाइट्राइल, और इसमें क्या यूज कर रहे हैं, साइनो। बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आइसोसाइनो, एल्डो, और जिसमें फॉर्मल भी यूज करते हैं, अगर एक कार्बन इंक्लूड होता है, अगर एल्डिहाइड के कार्बन को इंक्लूड करते हैं तो फॉर्मल यूज करते हैं। कीटो, ऑक्सो, मरकैप्टो एंड अमीनो। ये मरकैप्टो याद रखना, इंपॉर्टेंट है। थायोल को, एसएच को मरकैप्टो बोलते हैं, किसके अंदर, प्रीफिक्स के अंदर। तो ऐसे थे तो 3 मरकैप्टो ब्यूट 2 इनोइक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया मैंने, अगर आप बना सकते हो इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल बनाना। मैंने क्या बोला, 3, क्या बोला मैंने, 3 मरकैप्टो ब्यूटेन नोइक एसिड। इसका मतलब क्या है, इसका स्ट्रक्चर बनाओ मैं जरा, देखो आपको भी कंसेप्ट खुल जाएगा दिमाग का। क्या ऐसा बनेगा इसका स्ट्रक्चर, 3 मरकैप्टो, यानी कि पहले तो ब्यूटेनोइक 1 2 3 4, ठीक है। अब 3 पे 1 2 3, यहाँ पे क्या लगा होगा, एस एच लगा होगा। क्या लगा होगा यहाँ पे, एस एच, और यहाँ पर क्या लगा होगा, सी ओ ओ एच। क्या लगा होगा यहाँ पे, सी ओ एच। तो ये हो गया मेरा पूरा आंसर, जिसमें मैं अगर काउंटिंग करने जाऊंगा तो कुछ इस तरीके से काउंटिंग होगी। ये मेरा पी एफ जी 1 2 1 2 3 4, 3 पर क्या गया, मरकैप्टो एंड ब्यूटेन और ओइक एसिड। ओइक एसिड इसके लिए यूज होता है, सफिक्स 2 के लिए, प्रिंसिपल ग्रुप के लिए ओइक एसिड। लो मैंने तुम्हें एग्जांपल ही बता दिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ द वीडियो। ठीक है, अब बात करूं आगे, आईयूपीएसी कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस अगर होगी तो उसके लिए यूज करते हैं, जैसे हमने कॉम्प्लेक्स में देखा कि 2 पे कोई ब्रांच आ गई तो उसके लिए यूज करेंगे एमी। अगर सिंगल ब्रांच है तो एमी मिथाइल, वैसे ब्रांचिंग होती है। और अगर ऐसे ब्रांच के अंदर भी ब्रांच आ गई तो 1 2 काउंट करेंगे, और कौन सी पोजीशन पे, 5 पे, तो उसको लिखेंगे 5 1 2 मिथाइल, ऐसा रेस लिख के आंसर कर देंगे। ठीक है, हेप्ट नोइक हेप्टेन एंड ऐसे करके, जैसे एग्जांपल में ये ले 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब एस 7 चेन है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 2 3 4 5 6 7। क्या ये सही है, नहीं, क्या ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि लोएस्ट टोकन किसको नहीं मिल रहा, मैंने सब्स्टिट्यूट को, किसको, सब्स्टिट्यूट को। ये बात ध्यान रखना। तो क्या होगी काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल 8 कार्बन की है, तो 6 कार्बन कहाँ से लिखे हमने यहाँ पे, क्या दूसरा गलती हो गई हो, हेप्टेन नहीं है, ऑक्टेन है। ठीक है, 2 ब्रोमो, बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, मैंने ये बनाया हूँ गलत इस तरीके से ताकि आपको चेंज करके दिखा सकूँ। 2 ब्रोमो, 5 मिथाइल, क्या 5 पे मिथाइल, 3 पे है मिथाइल जी, कहाँ पर है, 3 पे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 मिथाइल एंड ऑक्टेन। क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑक्टेन, क्या आ जाएगा, ऑक्टेन। ये है असली आंसर। क्या बात आपको समझ आई, ठीक है। जो मेरा यहाँ पर था ये मेरा क्या बन गया, सब्स्टिट्यूट बन गया, और उसको लिख दिया मैंने आगे ब्रोम। ठीक है, और एक मिथाइल था तो एम, और बी के बाद एम आता है, इसलिए मैंने अल्फाबेटिक ऑर्डर भी फॉलो करा। ओके, इसी तरीके से सेम ये नाम है, क्या नाम है इसका, 1 2 3 4, जिसमें मेरे को क्या मिल रहा है, आंसर आ रहा है, और इस तरीके से ऐसे। ठीक है, अब बात करें एग्जाम्पल से कुछ, जैसा इस एग्जाम्पल की बात करें तो ये देखो दे रखा है, तो 1 2 3 4 5 6, अब 1 2 3 4 5, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है, क्योंकि यहाँ पर कितना आ रहा है इसका, 1 2 3 आ रहा है, तो यहीं से काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, तो कितना है, 3 पे क्लोरो है एंड 2 पे इन है, तो मतलब क्या हो जाएगा, 3, उसका आंसर आएगा 3 क्लोरो। ठीक है, 3 क्लोरो हेप्टेन, हेप्टीन, 3 क्लोरो हेप्टीन, डबल बॉन्ड में है ना, तो इन आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, सफिक्स 1 इन आ जाएगा, और कोई पीएफजी जुड़ा नहीं है तो पीएफजी लिखेंगे ही नहीं, जब होगा तभी लिखना है, ये बात ध्यान रखना। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूँ कि अगर किसी भी साइक्लिक रिंग से कोई भी अटैच है तो हमें पहले
रिंग को अगर मिथाइल और इथाइल है, कोई भी रिंग से जुड़ा हुआ है, कोई भी रिंग से जुड़ा हुआ है, तो मेरे को किसको प्रायोरिटी देनी है? मिथाइल और इथाइल को प्रायोरिटी देनी है। नहीं देनी है, उसमें रिंग को प्रायोरिटी देनी है। किसको प्रायोरिटी देनी है? रिंग को। अगर इससे ज्यादा जुड़ा हुआ है तो मेरे को किसको प्रायोरिटी देनी है? किसको प्रायोरिटी देनी है मेरे को? चेन को। किसको? चेन को। ठीक है। अब ऐसे ये रहा, देखो 4 मिथाइल इथाइल, ये रहा 4 पर एक तो मिथाइल है, 1 मिथाइल है और उस पर इथाइल भी जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके से कर दिया। ठीक है। अब ऐसे ही आते हैं इस पे, देखो COH है, तो 1 2 3 4, 4 हो गया, तो क्या आ जाएगा? 4 क्लोरो ब्यूटेन, ब्यूटेन है, ब्यूट, ब्यूट कितने पे है? इन, 2 इन ओइक एसिड, ये है असली नाम। क्या है इसका असली नाम? ब्यूट टू इन ओइक एसिड, ये रहा असली नाम। क्या बात समझ आ गई? 4 क्लोरो ब्यूट टू इन ओइक एसिड। इस तरीके से आपको सारे नाम बनाने पड़ेंगे, और ये कुछ कॉमन नेम्स है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है। जैसे ये क्या है? ओल है, अल्कोहल है। और ये क्या है? अमीन है। ये क्या है? टॉलुइन है। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? इस पे कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है। और ये क्या जुड़ा हुआ है इसके ऊपर? कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? ये एल जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? एल। ठीक है। उसको कहते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। ठीक है। इसको कहेंगे बेंजोइक एसिड। क्या कहेंगे? बेंजोइक एसिड। क्या कहेंगे? इस तरीके से सारे नाम है, ये सारे नाम आपको आने चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रूल ऑफ द साइनाइड, साइक्लिक रिंग। अब साइक्लिक रिंग जो रूल है मैं बताता हूँ आपको ऑलरेडी, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज होता है साइक्लिक को प्रायोरिटी दूं या फिर चेन को। इफ मोर देन फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट नंबर ऑफ IUPAC, मतलब ज्यादा फंक्शन ग्रुप जुड़े हुए हैं किसके अंदर? देन नंबर ऑफ IUPAC, नंबर 2 IUPAC। तो अगर जैसे मान के चलूँ ये जुड़ा हुआ है, मैं किसको प्रायोरिटी दूं? जैसे एग्जाम्पल में ही हो गया, अगर यहाँ पे ज्यादा जुड़े हुए हैं साइक्लिक को प्रायोरिटी मिलेगी, यानी कि दोनों को प्रायोरिटी इक्वल मिलेगी, क्योंकि दोनों सेम पोजीशन जुड़े हुए हैं। ये बात ध्यान रखना। इफ अल्काइल ओपन चेन, अगर अल्काइल ओपन चेन है, इफ विद रिंग एक्सेप्ट मिथाइल और इथाइल, वही कंसेप्ट आगे जो बताया था, अगर मिथाइल और इथाइल को छोड़ के कोई भी जुड़ा हुआ है तो मेरे को रिंग को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी मिथाइल इथाइल में, और बाकी सब में चेन को प्रायोरिटी देनी पड़े पहले। किसको पहले प्रायोरिटी दूंगा मैं इसमें? चेन को। 1 2 3 4, तो आंसर क्या आएगा? 1 फिनाइल। देखो क्या आ रहा है? 1 फिनाइल ब्यूटेन टू इन, ब्यूट टू इन, क्या आ रहा है? 1 फिनाइल ब्यूट टू इन। ठीक है। इस तरीके से तो मिथाइल और इथाइल को छोड़ के बाकी आपको प्रायोरिटी किसको देनी पड़ेगी? अपनी मेन चेन को। क्या बात समझ आई आपके? ये तो टॉलुइन भी हो गया, मिथाइल बेंजीन भी हो गया, ये इथाइल बेंजीन हो गया। तो मैंने इसमें किसको प्रायोरिटी दी है? बेंजीन को प्रायोरिटी दी है। लेकिन इसमें किसको प्रायोरिटी दी है? चेन को। ठीक है। इस तरीके से ये पॉइंट है। इफ द चूज प्रायोरिटी ऑर्डर रिंग वर्सेस चेन में से, तो मैं किसको चुनूंगा? रिंग को चुनूंगा या फिर चेन को चुनूंगा? ये मैं यहाँ पे चेन को चुनूंगा। किसको चुनूंगा? चेन को चुना जाएगा। ओके। ऐसे यहाँ पर एग्जाम्पल में लेते हैं, तो किसमें किसको लिया गया? चेन को लिया गया। 1 2 3 4। क्या इसमें मिथता? नहीं। क्या इसमें इथता? नहीं। तो इसमें किसको प्रायोरिटी देंगे हम? चेन को प्रायोरिटी देंगे, इसको नहीं देंगे। तो जिसकी वजह से यहाँ पे OH आ रहा है, क्या नाम होगा? 4 हाइड्रोक्सीफिनाइल प्रोपेनॉल। 4 हाइड्रोक्सीफिनाइल प्रोपेनॉल, ये है आंसर। ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चन है, ये आपको भी करने हैं। ऑल केस में ओपन चेन, मेन पेरेंट चेन, ये मैं कुछ निवाणी बनाया था, ये ध्यान रखना। चलो, जैसे ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, इसमें किसको हम प्रायोरिटी देंगे? रिंग को। तो 1 2 3 4, ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट हो गया, यानी कि एक साइड ग्रुप हो गया। और ये मेरा क्या बन जाएगा? फिनाइल। तो 1 फिनाइल, 1 फिनाइल ड्यू, 1 फिनाइल 2 मिथाइल, 1 फिनाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या होगा इसका आंसर? 1 फिनाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन। आपके दिमाग में बात आई समझ? वेरी गुड। ऐसे आपको, अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ इस चीज़ का, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखनी है। ये हो गया, ये हो गया, एंड ये हो गए। दीज आर द क्वेश्चंस जिसको आपको आंसर करना है कमेंट में। ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, ये सब इजी इजी क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। वो 7 है, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी भी ज़्यादा देंगे, क्योंकि Cl से ज़्यादा है वो इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या बनेगा मेरे यहाँ पे फिर? PFG बन जाएगा। कौन बन जाएगा मेरे यहाँ पे? PFG। देखा होगा ना ऑर्डर, Cl तो आता नहीं है PFG में। और साइड ग्रुप क्या बन गई है? उसका फॉर्मूला क्या होगा? ये लास्ट बता रहा हूँ मैं आपको। क्या होगा इसका फॉर्मूला? ये देखो, ये रहा। क्या होगा? 4 5 डाइक्लोरो। क्या होगा? 4 5 डाई क्लोरो, 4 5 डाइक्लोरो हैप्ट टू ऑल, ये होगा सी नाम इसका, हैप्ट टू ऑल। ठीक है। क्या होगा? 2 4 डाइक्लोरो हैप्ट टू ऑल, हेप्टेन टू ऑल, सॉरी हेप्टेन आएगा, एन भी तो आएगा सफिक्स। अभी तो मैंने प्रीफिक्स डायरेक्ट टू लगा दिया, एन भी तो आएगा, हेप्टेन टू ऑल, ये ध्यान रखना आप। बात समझ आ रही है आपके? पहले जी।
ऐसे आपको इसका करना है, इसका करना है, इसका करना है, इसका करना है, इसका करना है। इसका मैंने ऑलरेडी देखा 4 मिथाइल फिनॉल। तो आपको सभी एग्जांपल्स को करके आना है और इसी के साथ आप वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप्स आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। आइए पे